सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका बोले, पुलिस मेरी निगरानी कर रही कॉकरोच जनता पार्टी के स्कूल चलो अभियान को लेकर सियासी हलचल तेज है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि राजस्थान पुलिस उनके घर आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार करना है तो सीधे करें, अभियान स्कूलों की स्थिति सुधरने तक जारी रहेगा। डीसीपी ईस्ट रंजिता शर्मा ने आरोपों से इनकार किया और बताया कि पुलिस किसी अन्य पते की तस्दीक के लिए वहां पहुंची थी। इसी दौरान रांका का घर भी वहां था। मंत्रियों की नहीं सुन रहे आईएएस, अब हटाने की तैयारी। मुख्य सचिव श्रीनिवास के सेवा विस्तार के बाद राजस्थान की टॉप ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव की चर्चा है। कलेक्टर से लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर तक अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार उन अफसरों को भी बदला जा सकता है जिनकी अपने विभाग के मंत्रियों से पटरी नहीं बैठ रही। पंचायत चुनाव से पहले नई प्रशासनिक टीम तैयार करने की तैयारी बताई जा रही है। तबादलों को लेकर कुछ मंत्रियों और अधिकारियों के बीच विवाद भी सामने आए हैं। भरतपुर में कांग्रेस को झटका, चेयरमैन ने छोड़ी पार्टी। भरतपुर की बयाना नगर पालिका के निवर्तमान चेयरमैन विनोद अग्रवाल बट्टा और उनकी पत्नी उषा अग्रवाल ने कांग्रेस छोड़ दी है। दोनों के भाजपा में शामिल होने की जानकारी सामने आई है। निकाय चुनाव को लेकर जयपुर में भी टिकट की दावेदारी तेज हो गई है। भाजपा ने जयपुर शहर में संभावित उम्मीदवारों के 3-3 नामों के पैनल तैयार कर लिए हैं। इन्हें प्रदेश स्तर की स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखा जाएगा। कांग्रेस से भाजपा में आए नेता भी खुद और परिवार के सदस्यों के लिए टिकट मांग रहे हैं। मदन राठौड़ बोले, युवा और नई पीढ़ी शब्द को महत्व दें। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने युवाओं को लेकर कहा कि जेनजी शब्द की जगह युवा और नई पीढ़ी जैसे अपने शब्दों को महत्व देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी नई पीढ़ी को प्रोत्साहित कर रही है और उनमें सेवा की भावना विकसित की जा रही है। राठौड़ मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में निकाय चुनाव के लिए विधि प्रकोष्ठ की ओर से प्रकाशित बुकलेट के विमोचन कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले संगठन महामंत्री अजय कुमार भी जेनजी शब्द के इस्तेमाल से बचने की बात कह चुके हैं। एटीएम मशीन काटते हुए 2 बदमाश गिरफ्तार। भरतपुर के मथुरा गेट थाना पुलिस ने बैंक ऑफ बड़ौदा की एटीएम मशीन काट रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों एमएसजे कॉलेज के सामने एटीएम वाली दुकान में वारदात कर रहे थे। गश्त के दौरान कांस्टेबल उदय सिन्हा की नजर उन पर पड़ी। उसने तुरंत दुकान का शटर बंद कर दिया, जिससे दोनों अंदर फंस गए। पुलिस ने मौके से एटीएम काटने के औजार और एक बुलेट बाइक बरामद की। बाहर निगरानी कर रहे बदमाशों के साथी पुलिस को देखकर फरार हो गए। जालोर में ईद मिलादुन्नबी पर हजारों लोगों ने निकाला जुलूस। जालोर में बुधवार को 12 रबी उल अव्वल के मौके पर ईद मिलादुन्नबी हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाई गई। शहर में हजारों लोगों ने भव्य जुलूस निकाला, जो सुबह 10 बजे वीरमदेव गेबन शाह गाजी चौक से रवाना हुआ। जुलूस विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए दोपहर करीब 1 बजे शाही जामा मस्जिद पहुंचा। इसमें बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हुए। जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। लोगों के लिए शरबत, जूस और फल की व्यवस्थाएं भी की गईं। जेएलएन अस्पताल की संविदा नर्सिंग भर्ती में पैसे लेकर ज्वाइनिंग। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए हुई 62 नर्सिंग ऑफिसर्स की भर्ती पर पैसे लेकर ज्वाइनिंग देने के आरोप लगे हैं। शिकायत मिलने के बाद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी। आदेश में मूल्यांकन सूची के अनुसार नियुक्तियां नहीं देने और सूची में बदलाव का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उनका आरोप है कि 3 साल की सेवा पूरी कर चुके नर्सिंग ऑफिसर्स को भी चयन में शामिल किया गया। जयपुर में बदला मौसम, हवा के साथ तेज बारिश। जयपुर में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश हुई। वहीं पूर्वी राजस्थान के बूंदी, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, दौसा और टोंक में अच्छी बारिश दर्ज हुई। कई इलाकों में तालाब, बांध और एनीकट छलक गए। कोटा के इटावा में नोनेरा एब्रा बांध के 3 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। दूसरी ओर पश्चिमी जिलों में गर्मी और उमस बढ़ी। श्रीगंगानगर में तापमान 41 डिग्री पहुंचा। प्रदेश के कई बांध अब भी खाली बताए जा रहे हैं। देश में पहली बार जयपुर रेंज पुलिस का नवाचार। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए जयपुर रेंज पुलिस ने ऑपरेशन सेफर रोड के तहत डिजिटल पहल शुरू की है। नेशनल और स्टेट हाईवे के चिन्हित ब्लैक स्पॉट को गूगल मैप से जोड़ा गया है। अब इन दुर्घटना संभावित स्थानों के पास पहुंचने पर वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा अलर्ट मिलेगा। इससे चालक समय रहते गति कम कर सावधानी बरत सकेंगे। पुलिस ने 2023 से 2025 के हादसों के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर जयपुर रेंज में कुल 101 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं।
हनुमानगढ़ में किसानों ने तोड़े बैरिकेड्स। हनुमानगढ़ में अटल भूजल योजना के तहत बनी डिग्गियों की बकाया अनुदान राशि नहीं मिलने से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। बुधवार को किसानों ने टाउन धान मंडी के पास लगाए गए पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए और ट्रैक्टरों के साथ विरोध रैली निकाली। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। किसान नेताओं का कहना है कि वे कलेक्टर, एडीएम, मंत्री और किसान आयोग अध्यक्ष समेत कई अधिकारियों को झापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। उन्होंने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। खेलो इंडिया सेंटर में कोच बनने का मौका। राजस्थान के खेलो इंडिया सेंटरों में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इसके लिए 1 और 2 सितंबर 2026 को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में वॉक इन इंटरव्यू आयोजित होंगे। जैसलमेर के बास्केटबॉल सेंटर सहित विभिन्न खेलों के लिए अनुभवी खिलाड़ियों को कोच के रूप में चुना जाएगा। इच्छुक और पात्र पूर्व खिलाड़ी तय तारीख पर जयपुर पहुंचकर इंटरव्यू दे सकेंगे। अभ्यर्थियों को अपने खेल से जुड़े सभी मूल प्रमाण पत्र और उनकी फोटोकॉपी साथ लानी होगी। राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन। कल से राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल लोक सूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने के लिए इस बार केवल 3 दिन का समय मिलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के लिए 15 रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय बनाए गए हैं। हर 10 वार्ड के लिए एक आरओ कार्यालय होगा। प्रत्याशियों को नामांकन के साथ जरूरी दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। वहीं पाली नगर निगम में मतदान की तारीख 9 सितंबर से बदलकर 11 सितंबर कर दी गई है। विधायक ताराचंद के बयान ने खड़ा किया राजनीतिक बवंडर। बोले, उदयपुर में नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा विधायक ताराचंद जैन के बयान पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में विधायक ने मुस्लिम बहुल खांजीपीर और आयड क्षेत्रों की तुलना मिनी पाकिस्तान से की। बयान सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा और शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने इसे चुनावी लाभ के लिए ध्रुवीकरण और लोगों को बांटने की कोशिश बताया। विधायक ने अपने बयान में इन क्षेत्रों में अपराध और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का भी उल्लेख किया। एमपी की यूनिवर्सिटी के कुलपति समेत 3 अरेस्ट। राजस्थान एसओजी ने पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जीवाड़े के मामले में मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी के कुलपति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सीहोर यूनिवर्सिटी के कुलपति मुकेश तिवाड़ी, परीक्षा नियंत्रक संजय राठौड़ और कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद शर्मा शामिल हैं। तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया। जांच में 66 अभ्यर्थियों की डिग्रियां भी संदेह के घेरे में हैं। मामला डमी अभ्यर्थी और फर्जी बैकडेट बीपीएड डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने से जुड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष राठौड़ बोले, भाजपा को सिर्फ सत्ता सुख चाहिए। उदयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने इस बार अपना बोर्ड बनाने का दावा किया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता लंबे समय से भाजपा बोर्ड से परेशान है और बदलाव चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं को सत्ता का सुख चाहिए, जनता की समस्याओं की चिंता नहीं। कांग्रेस ने चुनाव की तैयारी के लिए हर वार्ड में प्रभारी, मंडल प्रभारी और ब्लॉक स्तर पर जिम्मेदारियां तय की हैं। इन पदाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर टिकट वितरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। जोजरी नदी प्रदूषण मामले में जेपीएनटी के 4 उद्यमी गिरफ्तार। जोधपुर के विवेक विहार थाना पुलिस ने जोजरी नदी में प्रदूषण फैलाने के मामले में जेपीएनटी से जुड़े 4 उद्यमियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। जोजरी समेत अन्य नदियों में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और मामले की जाँच के लिए SIT गठित की गई है। इसी मामले में 29 मई को जेपीएनटी के तत्कालीन 18 पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इससे पहले 2 अगस्त को पुलिस 5 उद्यमियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर चुकी है। भीलवाड़ा में त्योहारों से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च। भीलवाड़ा में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। एसपी सागर राणा के नेतृत्व में मार्च सिटी कंट्रोल रूम से शुरू होकर मुख्य मार्गों और संवेदनशील इलाकों तक पहुंचा। पुलिस ने जुलूस के रास्तों का जायजा लिया और लोगों से त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। एसपी ने कहा कि जिले में बाराफात के दौरान कई जगह जुलूस निकलेंगे। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और बिना पुष्टि के कोई जानकारी आगे नहीं बढ़ाने की अपील। वार्डवासी बोले, मवेशियों से निजात दिलाने वाला पार्षद चाहिए। निकाय चुनाव से पहले वार्ड संख्या 11 से 15 तक लोगों से उनकी समस्याओं और चुनावी मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। वार्डवासियों ने सड़कों पर घूमते मवेशी, टूटी सड़कें और पेयजल की समस्या को प्रमुख मुद्दा बताया। वार्ड 11 आशापुरा नगर में लोगों ने बताया कि कई गलियों में पक्की सड़कें नहीं हैं और टूटी नालियों में गंदा पानी जमा रहता है। लोगों का कहना है कि इस बार ऐसा पार्षद चाहिए जो सड़क, सफाई, पानी और मवेशियों जैसी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान कराए।
जोधपुर में लाखों रुपए की अवैध शराब पकड़ी। जोधपुर में खेड़ापा थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 62 पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रेलर से 550 कार्टन अवैध शराब और बियर बरामद की। पुलिस के अनुसार शराब को चाइना क्ले की आड़ में छिपाकर गुजरात ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नागौर की तरफ से आ रहे 22 चक्का ट्रेलर को रुकवाकर तलाशी ली। मामले में चूरू निवासी ड्राइवर मनीष चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। ट्रेलर जब्त कर पुलिस अब तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। डीएफओ ऑफिस से टेंडर के 3.37 लाख लेकर एलडीसी गायब। झुंझुनू के वन विभाग डीएफओ कार्यालय में टेंडर की धरोहर राशि के 3.37 लाख रुपए जमा नहीं होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कनिष्ठ लिपिक प्रहलाद ने 18 अगस्त को शारदा इंटरप्राइजेज से पूरी रकम नकद ली और विभाग की रसीद भी जारी की, लेकिन 25 अगस्त तक राशि सरकारी खाते में जमा नहीं हुई। शिकायत के बाद रिकॉर्ड की जाँच शुरू हुई तो कर्मचारी कार्यालय से गायब हो गया। डीएफओ ने जाँच एसीएफ को सौंपी है। गड़बड़ी की पुष्टि होने पर विभागीय कार्रवाई और एफआईआर की तैयारी है। एप्पल के नाम पर नकली मोबाइल एसेसरीज का कारोबार पकड़ा। अजमेर में कॉपीराइट एक्ट के तहत पुलिस ने मोबाइल कारोबार से जुड़ी 2 जगहों पर कार्रवाई की। क्लॉक टावर और कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई कार्रवाई के दौरान एप्पल के नाम से नकली सामान मिलने का आरोप है। एक जगह से 45 मोबाइल बॉक्स, 114 यूएसबी चार्जिंग केबल और कंपनी के स्टिकर बरामद हुए। दूसरी जगह से 24 नकली पावर एडॉप्टर, 78 चार्जिंग केबल, 147 मोबाइल बॉक्स और 532 सील स्टिकर जब्त किए गए। पुलिस ने दोनों स्थानों के संचालकों को डिटेन कर पूछताछ शुरू की है। 13 लाख की ठगी करने वाली गैंग का खुलासा। डीडवाना कुचामन पुलिस ने पुराने एंटीक सिक्के और नोट करोड़ों रुपए में खरीदने का झांसा देकर 13 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फेसबुक के जरिए पीड़ित को 2.25 करोड़ रुपए में पुराने सिक्के और नोट खरीदने का लालच दिया था। इसके बाद अलग अलग तरीकों से करीब 13 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए जंगल और पहाड़ी इलाकों में ठिकाने बदल रहे थे। पुलिस टीम ने 4 दिन तक तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पीछा कर अलवर के मौजपुर के पास दोनों को पकड़ा। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सवाई मानसिंह अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है और जरूरी जांचें की जा रही हैं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार स्वाइन फ्लू के प्रोटोकॉल के तहत उनका इलाज चल रहा है। संक्रमण को देखते हुए डॉक्टरों ने फिलहाल उनसे मिलने जुलने से बचने की सलाह दी है। मंत्री का उपचार मेडिसिन विभाग की टीम की निगरानी में किया जा रहा है। जयपुर में साड़ी की दुकान में भीषण आग। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में बुधवार देर रात साड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि करीब 2 किलोमीटर दूर तक धुआं दिखाई दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए 7 दमकल गाड़ियां लगाई गईं। दमकल कर्मियों ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई। आग ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तक फैल गई थी। फिलहाल आग लगने के कारणों और दुकान में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बिजली कटौती से परेशान किसान धरने पर बैठे। बीकानेर के गाढ़वाला गांव में अनियमित बिजली सप्लाई, लो वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग से परेशान किसानों ने धरना दिया। किसानों का कहना है कि बारिश कम होने के कारण फसलों को सिंचाई की ज्यादा जरूरत है, लेकिन पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से समय पर खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा। इससे फसलों को नुकसान की चिंता बढ़ गई है। किसानों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को झापन देकर नियमित और पर्याप्त बिजली सप्लाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। गोविंद देव जी मंदिर में अचानक मची भगदड़। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में मंगलवार दोपहर अचानक भगदड़ जैसी स्थिति बनने से श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस, एम्बुलेंस और राहत दल मौके पर पहुंचे। बाद में पता चला कि यह पूरी कार्रवाई मॉक ड्रिल का हिस्सा थी। एडीएम साउथ युगांतर शर्मा के नेतृत्व में करीब 2.5 घंटे चली मॉक ड्रिल में मंदिर की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्था की जाँच की गयी। इस दौरान फायर फाइटिंग सिस्टम में खामियां सामने आईं। अधिकारियों के अनुसार मंदिर के पास फायर एनओसी नहीं होने की बात भी सामने। महिला की चेन तोड़कर भागने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। कोटा में महिला के गले से चेन तोड़कर फरार हुए 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पहले उद्योग नगर इलाके से बाइक चोरी की और फिर नई सिम लेकर कोटड़ी क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। 12 अगस्त को छावनी रोड के पास बच्ची के साथ जा रही महिला के गले से चेन तोड़ी गई थी। सीसीटीवी और तकनीकी जाँच के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। पूछताछ में चेन सूरत में बेचने की जानकारी सामने आई है।
जैसलमेर के जवान का हार्ट अटैक से निधन। जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र के 19 वर्षीय जवान गोपाल सिंह भाटी का दिल्ली में ट्रेनिंग के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया। गोपाल सिंह करीब 2 महीने पहले ही भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और ट्रेनिंग ले रहे थे। मंगलवार सुबह सोते समय अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनका निधन हो गया। बुधवार सुबह करीब 10 बजे सेना का वाहन पार्थिव शरीर लेकर पैतृक गांव पहुंचा। इसके बाद हजारों ग्रामीणों की मौजूदगी में अंतिम यात्रा निकाली गई। करीब 2.5 किलोमीटर दूर श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया।